Hello students, today we will discuss exercise 3.4. Exercise 3.4 में टू टाइप के क्वेश्चंस हैं. वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड वन इज जनरल सॉल्यूशन. तो जनरल सॉल्यूशन करंटली CBSE सिलेबस से डिलीटेड है, तो मैं जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं करूँगा. आई विल डिस्कस क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में 2 टाइम्स रिपीट होती है. जैसे 30 डिग्री के लिए सपोज साइन की वैल्यू 1/2 है, तो 0 से 360 डिग्री तक एक और बार साइन की वैल्यू 1/2 आएगी. कॉस की वैल्यू लाइक 45 डिग्री के लिए 1/√2 है, तो 0 से 360 डिग्री तक एक और जगह पर वो फिर से 1/√2 आएगी. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का मतलब है आपको वो दोनों वैल्यू पता करनी है. तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 0 से लेके 360 डिग्री तक 2 एंगल्स पे वो सेम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और 2 एंगल्स पर सेम नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. तो आपको वो दोनों एंगल बताने हैं. तो जो दोनों एंगल बताओगे 0 से 360 डिग्री के बीच में, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. और जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट वन पर्टिकुलर पार्ट. और ये पोर्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी यूज होता है क्लास 12. तो हम कैसे पता करेंगे कि आपको सपोज किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव गिवन है, तो किन 2 एंगल्स पर वो पॉजिटिव होगी, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं. पॉजिटिव वैल्यू हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होती है. तो थीटा आपको पता चल जाएगा एक एंगल सीधा ही देखते ही. कि सपोज जैसे साइन की वैल्यू 1/2 दे दी, तो आप कह दोगे π/6 या 30 डिग्री होगी, वो तो हो गया थीटा. तो साइन की दूसरी पॉजिटिव वैल्यू π-θ पे होगी. एक पॉजिटिव वैल्यू थीटा पे है, तो दूसरी π-θ पर भी होगी. आपको पता है कि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यदि थीटा पे एक वैल्यू है तो दूसरी π-θ पे होगी. कॉस के केस में यदि पॉजिटिव वैल्यू सपोज कह दिया √3/2, तो आपको पता है 30 डिग्री पर या π/6 पर √3/2 होती है, तो वो तो हो गया थीटा. दूसरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी कॉस की 2π-θ पे. क्यों आएगी? क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है. यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 2π-θ विल गो टू द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो कॉस की 2 पॉजिटिव वैल्यूज आपको पता करनी है, तो पहली तो थीटा पे ही होगी, दूसरी 2π-θ पर होगी. ऐसे ही tan की एक पॉजिटिव वैल्यू तो थीटा पे ही आने वाली है, और दूसरी पॉजिटिव वैल्यू अब π+θ पे आएगी. आप समझ सकते हो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और π+θ विल गो टू द थर्ड क्वाड्रेंट. तो tan हमें मालूम है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो यदि आपको पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी है, तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आप ये फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, अपना माइंड भी अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंगली. कि साइन की जब भी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी होती है, तो एक तो थीटा पे होगी और दूसरी π-θ पर. तो ये दोनों एंगल हमें पता करने होते हैं. अब आपकी NCERT में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ रिलेटेड टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओनली, नॉट जनरल सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पॉजिटिव वैल्यू के लिए tan x = √3. तो मैं क्या प्रोसेस अप्लाई करूंगा, ध्यान से देख लीजिए. हमें मालूम है tan x = √3 है, तो एक तो x की वैल्यू आपकी π/3 होगी, 60 डिग्री होगी, तो ये तो हो गया थीटा. और दूसरी x की वैल्यू π+θ होगी, तो π + π/3 हो जाएगी. थीटा मीन्स दिस, तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी π + π/3. इट मीन्स इट इज 4π/3. तो इस क्वेश्चन के आंसर हो गए π/3 एंड 4π/3. आपने ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए एंड डायरेक्टली यू कैन अप्लाई. ऐसे ही कह रहा है sec x = 2. तो sec यूज नहीं करेंगे, हम इसको cos में कन्वर्ट कर लेंगे, एक ही बात है. तो cos x = हाफ. तो अभी मैंने सिखाया था आपको, एक वैल्यू तो सीधा ही पता चल गई. cos कब हाफ होता है हमें मालूम है, π/3 या 60 डिग्री पर. और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2π-θ. तो 2π में से π/3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया. हमें मालूम है cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 2π-θ, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब π+θ, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π-θ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा. ऐसे याद रखिएगा.
फर्स्ट क्वाड्रेंट इज थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट इज पाई माइनस थीटा, थर्ड इज पाई प्लस थीटा, फोर्थ इज 2 पाई माइनस थीटा। अब कॉस की एक वैल्यू पॉजिटिव तो हमें मालूम ही है पाई बाई 3 पे होगी, तो दूसरी पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पर पॉजिटिव होगी। तो ये आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम लेके ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आ जाता हूँ मैं नेगेटिव वैल्यूज पर। तो नेगेटिव वैल्यूज में थोड़ा सा ध्यान रखना, साइन कब नेगेटिव होता है हमें मालूम है, इट इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए मैंने क्या लिखा वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। कॉस नेगेटिव होता है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई प्लस थीटा। टेन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड इज पाई माइनस थीटा, फोर्थ इज 2 पाई माइनस थीटा। आप इस तरीके से भी इसे लर्न कर सकते हो, मैं अभी क्वाड्रेंट बता देता हूँ आपको, यू कैन नोट इट डाउन। Theta will be in the first quadrant, pi minus theta is considered in second quadrant, pi plus theta is considered in third quadrant, and 2 pi minus theta is considered in fourth quadrant. साइन पॉजिटिव होता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो साइन नेगेटिव होता है यहाँ पर और यहाँ पर। कॉस पॉजिटिव होता है इन दिस क्वाड्रेंट एंड इन दिस क्वाड्रेंट, तो कॉस नेगेटिव होगा यहाँ पर और यहाँ पर। टेन पॉजिटिव होता है इन दोनों क्वाड्रेंट्स में, तो 10 नेगेटिव होगा इन दोनों क्वाड्रेंट्स में। तो यही चीज मैंने लिखी है। साइन के लिए पॉजिटिव के लिए थीटा एंड पाई माइनस थीटा लिया है, कॉस के लिए थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा लिया है, 10 के लिए थीटा एंड पाई प्लस थीटा लिया है। नेगेटिव में क्या किया, साइन के लिए दिस एंड दिस, कॉस के लिए दिस एंड दिस, और 10 के लिए दिस एंड दिस। ये आपका 10 के लिए नेगेटिव लिया है। तो जिन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। आपको इन क्वेश्चनों का आंसर याद रखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, यू लर्न दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस थीटा, सेकंड इज पाई माइनस थीटा, थर्ड इज पाई प्लस थीटा, फोर्थ इज 2 पाई माइनस थीटा। अब कॉस को पॉजिटिव लेना है तो फर्स्ट और फोर्थ का आंसर आएगा, टेन को पॉजिटिव लेना है तो फर्स्ट और थर्ड आएगा, साइन को पॉजिटिव लेना है तो फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। अब मैं आ जाता हूँ वापस से उसी जगह पर जहाँ दो क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी बुक में दिए हुए हैं, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, यू लर्न इट और अंडरस्टैंड इट, इट इज अप टू यू। दोनों ही मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब cot x माइनस √3 पे रखा है, ध्यान से समझिएगा इसको, x मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें x फाइंड और थीटा निकालेंगे, जिसके लिए cos की वैल्यू प्लस √3 है। पहला स्टेप, cot की वैल्यू प्लस √3 है, सॉरी cot है वो निकाल लेंगे। तो प्लस √3 होती है पाई बाई 6 इसकी वैल्यू मालूम है हमें, कॉट पाई बाई 6 पे प्लस √3 होता है। तो कॉट कहाँ पे नेगेटिव होगा, जहाँ पे 10 नेगेटिव होगा वहीं पे कॉट होगा, ध्यान रखिएगा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एक आंसर आएगा पाई माइनस थीटा, एक आएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो जो भी मैंने थीटा निकाला है पाई बाई 6, थीटा कैसे निकाला, cot x माइनस √3 दे रखा था, तो थीटा निकालने के लिए cot थीटा को प्लस √3 लिख के ही निकालना है ऑलवेज थीटा। तो थीटा पाई बाई 6 आया, आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाई 6, और दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। देखिए ये दो आंसर, पाई माइनस पाई बाई 6 मीन्स 5 पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 मीन्स 11 पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है cosec x इज इक्वल टू -2, cosec x -2 दिया हुआ है, तो इट मीन्स मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन -1/2 हो गया। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिखूंगा, जैसे मैंने पहले भी किया था। नेगेटिव भी वैल्यू है तो थीटा निकालने के लिए आप इसे प्लस ले लीजिए, और इससे थीटा मेरा पाई बाई 6 आ गया। मतलब साइन थीटा प्लस हाफ कब होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे माइनस की। तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है आपकी एट पाई बाई 6। तो माइनस हाफ कहाँ पे होगी, ऊपर मैंने फॉर्मूले लिखे थे पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा में। तो एक तो एक्स की वैल्यू होगी पाई प्लस पाई बाई 6, थीटा क्या है हमारा पाई बाई 6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गई 7 पाई बाई 6, और दूसरी हो जाएगी 2 पाई माइनस पाई बाई 6 यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब मैं इसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी है। सपोज cos x माइनस हाफ दे दिया, cos थीटा या cos x माइनस हाफ दे दिया, तो आप पहले पता करिए ये प्लस हाफ कब होगा। तो प्लस हाफ होगा, हमें मालूम चल गया, इट इज एट पाई बाई 3 या 60 डिग्री।
तो माइनस हाफ पाई माइनस पाई बाई 3 और पाई प्लस पाई बाई 3। सपोज 10 की वैल्यू -√3 दे दी आपको, 10 की वैल्यू -√3 दे दी। अब आपको x निकालना है कि 10x -√3 है। तो पहले पता कर लीजिए कि 10x प्लस √3 कब होता है। तो हमें मालूम है 10x प्लस √3 पाई बाई 3 पे होता है। तो -√3 पाई माइनस पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे होता है। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू आपको दे रखी हो तभी भी थीटा निकालने के लिए थीटा आपका आएगा उस वैल्यू को पॉजिटिव रखने पर जो वैल्यू आएगी वो थीटा आएगी, और उस थीटा को हम यहाँ पे रख देंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू पता चल जाएगी कि किन एंगल्स पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो इन दिस वे एक्सरसाइज 3.4 इज ऑल। आई ट्राई टू एक्सप्लेन। स्टिल यदि आपको कोई डाउट है या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई विल फर्दर एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।